दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में हमारी प्यारी सी गीता जी आ रहे हैं, जो आपको ज्ञान और ध्यान से अवगत कराएंगे। तो आइए मिलके गीता जी का वेलकम करें। तो गीता जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू गीता जी। हाँ, नमस्ते सभी मास्टर्स को। ध्यान ग्रुप में स्वागत है। और आज हम अपने स्पिरिचुअल क्लास में हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका नाम है आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास। उसको आत्म साक्षात्कार और हमारा आंतरिक विकास दो ऐसे रहस्यमय लेकिन जीवन परिवर्तनकारी विषय है जो हमें हमारे मूल चेतना और ब्रह्मांडीय सत्य के साथ जोड़ते हैं। जब हम गहराई में इन दोनों अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मनुष्य केवल शरीर और मन से परे है। वह एक दिव्य आत्मा है जो आनंद आनंद शक्ति प्रेम और आनंद का स्रोत है। इस लेख हम यहाँ पे आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास की गहन यात्रा पर चलेंगे और उन गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां हम सत्य हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है। तो आत्म साक्षात्कार ब्रह्मांडीय सत्य को जानने की यात्रा। आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है केवल अपनी आत्मा को पहचानना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार का गूढ़ अर्थ मतलब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। मतलब भारतीय दर्शन में कहा गया है कि यह संसार अस्थाई और परिवर्तनशील है। माया भी बोलते हैं हम, आत्मा ही शाश्वत सत्य है। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जहां व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह समझता है। अहंकार का लोप। आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा चिन्ह है अहंकार। अहंकार का पूर्ण नाश होता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं शरीर मन नाम और पद नहीं हूं, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। अद्वैत का अनुभव मतलब आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति अद्वैत अहम और ब्रह्म का एकत्व है इसका अनुभव करता है। यह एहसास होता है कि समस्त सृष्टि में वही एक चेतना व्याप्त है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव कैसा होता है? आत्म साक्षात्कार का अनुभव अकस्मात नहीं होता। यह एक गहरी साधना और आत्मा का अनुशासन की प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला है स्वयं की पहचान से परे जाना। मैं कौन हूं? यह प्रश्न आत्म साक्षात्कार का आधार है। जब व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगता है तो धीरे धीरे वह अपनी सतही पहचान जैसे नाम काम शरीर आदि से परे जाकर आत्मा की पहचान करता है। साक्षी भाव के विकास। आत्म साक्षात्कार जब होता है तब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर उन्हें केवल साक्षी के रूप में देखना सीखता है। गहन ध्यान और समाधि। समाधि आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी चेतना और पूर्णतः ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर देता है। इस अवस्था में मैं और तू इसका भेद समाप्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के तीन मुख्य चरण हैं। पहला है विचारात्मक जागरूकता मतलब इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। यह वह प्रारंभिक अवस्था है जहां व्यक्ति ग्रंथों के अध्ययन और गुरु के ज्ञान से आत्मा के बारे में समझ विकसित करने लगता है। भावनात्मक जागरूकता इमोशनल अवेयरनेस। व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा के सत्य को अनुभव करने लगता है। वह ध्यान और भक्ति के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तीसरा वह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को अनुभव करता है। तो हम आंतरिक विकास आत्मा की यात्रा को पोषित करना मतलब आत्मा साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करने के लिए आंतरिक विकास आवश्यकता है। यह प्रक्रिया आत्मा को भौतिक मानसिक
और आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध और सशक्त बनाती है। ठीक है। और आंतरिक विकास के आयाम, आत्मिक शुद्धि होना मतलब स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। आंतरिक विकास का पहला चरण है हमारे आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करना। दूसरा है भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी बोलते हैं हम। आंतरिक विकास में व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाता है। वह दुख, तनाव और अशांति के स्थान पर शांति और संतोष को विकसित करने लगता है। तीसरा है मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी मिलता है। ध्यान और सतर्कता, माइंडफुलनेस जो बोलते हैं हम इसके माध्यम से मन की अशांति को समाप्त करके उसे स्पष्ट और केंद्रित बनाना। धार्मिक और आध्यात्मिक साधन, प्रार्थना, मंत्र, जाप और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक ऊर्जा केंद्रों उसको सक्रिय करता है। आंतरिक विकास के मार्ग, ध्यान को अभ्यास। ध्यान व्यक्ति को आत्मा से जुड़ता है और उसे अपने भीतर की गहराइयों का अनुभव करता है। ज्ञान और सत्संग, गुरु का आध्यात्मिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में व्यक्ति जब आत्मा और ब्रह्मांडीय सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। नकारात्मकता से मुक्ति, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति का विकास करना। चौथा है सेवा और करुणा का अभ्यास। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से व्यक्ति अहंकार को त्याग कर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। तो स्वस्थ दिनचर्या, जैसे हम योग, प्राणायाम और संतुलित आहार के माध्यम से भी शारीर और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास का गहरा संबंध क्या है, जानेंगे। आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास एक दूसरे के पूरक है। आत्म साक्षात्कार आत्मा के सत्य को पहचानने का अनुभव है, जबकि आंतरिक विकास उस अनुभव को जीने का तरीका है। आत्मा की पहचान कैसे करें? आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को उसकी आत्मा को बोध करता है। आंतरिक विकास उसे उस बोध को स्थायी रूप से जीने में मदद करता है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। आंतरिक विकास से व्यक्ति में करुणा, प्रेम और सेवा की भावना विकसित होती है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुभव को मजबूत बनाती है। ठीक है। जीवन का संतुलन होता है जब आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति को ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव होता है। आंतरिक विकास उसे दैनिक जीवन में उस सत्य को लागू करने में भी मदद करता है। तो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास के अभ्यास के लिए हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? हम प्रातः मॉर्निंग ध्यान होना चाहिए। दिन की शुरुआत हम ध्यान से करें। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट जल्दी उठ के हम ध्यान में जुड़ जाना चाहिए। यह मन को स्थिर और शांत करता है। आध्यात्मिक अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, उपनिषद, भगवत गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। प्राणायाम और योग, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और योग का अभ्यास करें। सत्संग और सेवा, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताए और निस्वार्थ सेवा करे, जो आपको प्रेरणा करे, जो आपको अपलिफ्ट करे, जो लाइक माइंडेड पीपल से उसके साथ रह के सत्संग और सेवा करें। रात्रि चिंतन मतलब सोने से पहले दिन भर के विचारों और कार्यों का चिंतन करें। तो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास एक गहन और स्थायी यात्रा है। यह केवल बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्ति के अनुभव और जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन लाती है। जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं और अपनी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करते हैं, तो हमारे जीवन शांति, प्रेम और संतोष से भर जाता है।
यह यात्रा क्या होता है, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग है, बल्कि समस्त समाज और ब्रह्मांड की उन्नति में योगदान भी देती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर मैं आपको थोड़ा इजी शब्दों में इसका बारे में सारांश बता दूं तो आत्म साक्षात्कार क्या है? यह समझना कि आप शरीर, मन, विचार या भावनाएं नहीं है। यह जानना कि आप एक आत्मा है जो शुद्ध, शांत और अनंत है। यह एहसास कि आपकी असली पहचान किसी भी भौतिक चीज से जुड़ी नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार के फायदे क्या है? शांति और आनंद मिलता है आपको। हर स्थिति में मन आपका शांत और खुश रहता है। डर का अंत होता है। मृत्यु और असफलता का डर खत्म हो जाता है। सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है आपको। आप जीवन को गहराई से समझने लगते हैं और सही फैसले लेते हैं। प्रेम और करुणा, आप हर व्यक्ति और जीव के प्रति प्यार और दया महसूस करने लगते हैं। आंतरिक विकास क्या होता है? आंतरिक विकास का मतलब है अपने मन, विचारों और भावनाओं को बेहतर करना। यह हमें आत्म साक्षात्कार के करीब ले जाता है। सोच को सुधारना, नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच करना, ध्यान और प्राणायाम करना, भावनाओं पर नियंत्रित करना, गुस्सा, डर या जलन जैसे भावनाओं को काबू में रखना, सेवा या दूसरों की मदद करना, जीवन के सरल अपने जीवन को सरल बनाना। तो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास कैसे करें? जैसे हमने बोला, रोजाना 10 से 20 मिनट तक शांति से बैठे और अपने भीतर झांके। गहरी सांस ले और विचारों को शांत करें। आप प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों पर सोचें और उत्तर खोजने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोच रखें। अपने जीवन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। साधारण और सादा जीवन जिए, सादा भोजन करे, ज्यादा चीजों की चाह न करे, सरलता से खुशी महसूस करे, सेवा करे, जरूरतमंदों की मदद करे। यह अपनी अहंकार को कम करता है। तो आत्म साक्षात्कार का आंतरिक विकास, अपने जीवन फायदे, जो जैसे मैंने बोला, अपने जीवन का आसान हो जाएगा। आप हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी। आपका मन मजबूत और शांत हो जाएगा। आप दूसरों के प्रति अधिक प्रेम और दया महसूस करेंगे। तो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास विकास का मतलब है अपनी सच्चाई को पहचानना और एक बेहतर इंसान बनना। यह सच्ची हमें सच्ची खुशी, शांति और जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है। इसे पाने के लिए नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और सरल जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। लेकिन ये एक ही दिन नहीं होता। जैसे आप ध्यान में जुड़ते जाते जाते हैं, दिन ब दिन ये आत्म साक्षात्कार मिलता जाता है आपको। तो ये रहा आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सबको शांति से सुनने के लिए। थैंक यू मैम। तो गीता जी ध्यान में बिठा दीजिए। हम्म। सभी को सिद्धासन में बैठे, आपकी जो सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन, आपको जहाँ कंफर्टेबल उस जगह पे बैठिए। रोज बैठते हैं उसी जगह पे। लाइट बंद करें और चश्मा उतारें और अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखें। आपकी गर्दन भी स्ट्रेट रखें। हाथों को ऐसा करें, या आप ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो लेग क्रॉस करके बैठिए अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे, जहाँ पे कंफर्टेबल है ऐसा बैठ सकते हैं। दोस्तों धीरे से सभी आंखें कोशिश खोले। करेंगे अपनी गर्दन, ये कमर की हड्डी सीधी रखेंगे हम्म। ताकि धीरे से। फ्लो करने में, एनर्जी फ्लो करने में कोई दिक्कत ना आए। स्ट्रेट होके बैठिए प्लीज। धीरे से आंखें खोले और ये 3 कौन गहरी सो रहे? सांसें। ध्रुव, सुनीता जी, सुनीता जी सो गए हैं? सुनीता जी सो रही हैं शायद। हम्म। तो दोस्तों
ध्यान में सभी अपनी आंखें बंद कर ले और हाथों में हाथों, उंगलियों में उंगली और पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ जाए। और सबसे पहले अपने आप को ना रिलैक्स फील करें। पूरे एक एक शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को आप रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शरीर का निरीक्षण कीजिए, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक। ध्यान से देखिए, कोई भी अंग में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और गर्दन और कमर सीधी करके बैठेंगे। अगर सीधी करके बैठने में कोई असुविधा होती है तो आप सहारा लेके बैठ सकते हैं दोस्तों। लेकिन सीधी करके बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल होगा आपको, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हमारा सहस्रार से मूलाधार के जरिए, मूलाधार तक जो जाता है हमारे मेरुदंड के जरिए, तो उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी ले पाएंगे। और एक सुंदर म्यूजिक के साथ उसके साथ जुड़ जा, अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम अपने ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमस्कार करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार करते हैं, सभी हिमालयन योगीज को नमस्कार करते हैं और अपने अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान जो आपके गुरुदेव हैं उनको प्रणाम करते हैं। मैं सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियों को नमस्कार करते हैं, आपके एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल माइंड, पिरामिड और स्पिरिट गाइड जो है सभी को प्रणाम करते हुए सभी का आवाहन करेंगे दोस्तों, ताकि आपकी यात्रा, ध्यान यात्रा सुखद और सरल हो। तो ब्रह्मऋषि पत्री जी, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। अवतार बाबा जी, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हिमालय के ये सभी योगी, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल मास्टर सभी यहाँ पे आए और हमारी ध्यान यात्रा को सुखद और सरल बनाने के लिए हमारा सहयोग करें और हमारे साथ बैठ के ध्यान में हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो मास्टर, सभी महसूस कीजिए कि आपके पास जिन जिनका आपने आवाहन किया है वो आपके पास आ चुके हैं और आप आपके साथ ही आसन लेके बैठ चुके हैं। आप अपने शरीर को, बॉडी को, जो भी आपका शरीर है उसे समर्पित कर दीजिए। ये अभी ये मेरा केवल और केवल ध्यान का समय है और मुझे कोई मन और बाकी की जो भी हमारी पंच इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये मुझे कोई तंग ना करे। एकदम निर्विचार होके और अपनी आती और जाती सांसों के साथ लग जाइए और अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आप बोलना चाहें तो अपने आप को म्यूट कर ले सभी और हम का शब्द बोल सकते हैं, जैसे बोलना हम, हम, आप ऐसे बोल सकते हैं, ताकि आपके सांसों का अध्ययन जो आपको लगाना पड़ेगा ध्यान, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो अपने आप को सभी म्यूट कर ले और म्यूट करते करते अब धीरे धीरे मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। ये ध्वनि है, ये आपके सांसों का आना और जाना का मार्ग दर्शाती है। इस तरह आपकी सांसें चलती है उसी तरह की ये ध्वनि है और आप इसको सांस के साथ जोड़ दीजिए दोस्तों। पूरी तरह से समर्पण भाव में अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाए।
आंखें ना खोले, जो भी शरीर में बदलाव हो रहे हैं उन्हें साक्षी भाव से देखते रहना है, विचलित नहीं होना है दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोले।
बॉडी में आने की कोशिश करें, चेतना में लौटाएं, अपने आप को महसूस करें। कोई जल्दबाजी में बाहर ना आए, धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटना है। अपने शरीर में अपने पैरों के अंगूठे पे एनर्जी फील कीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। जहां पे आप बैठे उस आसन को महसूस करें। और अपने आप से एक कमिटमेंट करें, अपने आप को नॉर्मल होने तक आंखें बंद रखें। जब तक मैं ना बोलूं आंखें कोई भी ना खोले। और धीरे धीरे ये जो आपके शरीर में इतनी सुंदर कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है, इसके प्रवाह को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरे शरीर में फैलने दीजिए। बड़े प्यार के साथ, बड़े प्यार से इसे महसूस कीजिए। और अपने आप से प्रेम कीजिए। इतना सुंदर ध्यान करने के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, हमारे पास जो हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गुरु, स्पिरिट गाइड, सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नियां, हिमालय के ये सभी योगी, हमारे गुरुदेव भगवान, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, सभी जो हमारी ध्यान साधना में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद दीजिए। सभी उनको धन्यवाद कृतज्ञता महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटाएं, अपने पैरों के अंगूठे हिलाएं, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे खोलते हुए, रग लगाते हुए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के मध्य में अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए पूरी शरीर पे, अपने हाथों के जरिए पूरे शरीर पे ये एनर्जी जो आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण की है, पूरे शरीर में फैला दीजिए। और बड़े प्रेम के साथ, एक मधुर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए और अपने ध्यान के लिए ताली बजाइए। धन्यवाद मास्टर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं या ध्यान से बाहर आ चुके हैं, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अपने आप को मन म्यूट करें और अनुभव शेयर करें। यस मास्टर, हैंड रेज कीजिए। यस नीतू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। ध्यान तो अच्छा था, बट इन दिनों थोड़ा मैं डिस्टर्ब होती हूँ, तो कभी लगता है फिर हट जाता है। बट मैं जो अपन ध्यान करते हैं तब गर्दन कभी कभी मेरे पीछे चली जाती है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि स्पाइन के एरिया में लॉक हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता मैम। एक्चुअल में ये स्पाइन को नीचे और पीछे और आगे बैंड होने का भी एक वो होता है। इसको भी कभी सब्जेक्ट आएगा तो इस पे भी प्रकाश डाला जाएगा। इसको मतलब आपको इस पे उलझना नहीं है, इसमें आगे जा रही है या पीछे जा रही है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप नहीं रोक पाएंगे। जब आप गहन ध्यान में जाएंगे तो अपनी तो बॉडी से ऐसा होता है आपका कि संचालन। गर्दन ऐसी चली जाती है, तो मेरे को लगता है कि ये एरिया में कहीं लॉक तो नहीं हो जा रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, कुछ ये होगा क्या? संचालन, अपनी शरीर का संचालन हम खो अच्छा। बैठते हैं। जब हम ध्यान में चले जाते हैं हाँ। तो हमारे हम बॉडी को संचालित नहीं कर सकते हैं। राइट। हाँ, तो उसी से इसको जहां जाना है वहां जाने दीजिए। आप अपनी आंखें बंद रखिए और ध्यान में जो
तो अपनी गर्दन सीधी रखिए, ये अगर कमर सीधी रखिए, गर्दन जाती भी है तो जाने दीजिए, इट्स ओके। ओके मैम। और दूसरा एक प्रश्न है कि मैम मेरे को जो प्रॉब्लम है, तो हम्म। जब मैं ध्यान में होती हूँ तो मेरे को और पेन बढ़ जाता है, मतलब कि जो हाफ बॉडी का मसल्स का पेन है ना, वो एकदम हैवी हो जाती है, ऐसा लगता है एकदम मैम वो हो रही है, ये और होगा खिंचाव ये आने बढ़ जाता है, ये जो तो ऐसा सब होता है। हाँ, ये तो ये जो नेचुरल है, ये बढ़ना भी, जो आपका पेन बढ़ता है, एक्चुअल में हम्म। जो ब्लॉकेज है उनको हटाने के लिए ना उसको मेहनत करनी पड़ रही है। राइट मैम, वही होता है। इनिशियली ठीक लगता है, जैसे जैसे जितनी गहन में जाती हूँ ना, उतना हम्म। बॉडी का हाफ बॉडी ऐसा लगता है कि हाँ तो बहुत वही हैवी है हो ना, गई है हैवी एकदम, हो गई है वो, जो आपके जो खींचने शरीर लग में जाती है, जो मसल्स कार्य हो खींचने रहा लग है। जाती है। हाँ तो मसल्स में से जो क्लियर होगा, क्लीन करेंगे मसल्स को, तो खिंचाव तो पैदा होगा ही होगा। राइट है, वो हाँ वो ये होता है आपका, बहुत ज्यादा। हाँ ये, और जैसे ध्यान के बाद भी ऐसा रहता है, भारीपन रहता है क्या? हाँ बहुत भारी उत्पन्न रहता है। मतलब अभी बाद जैसे में? पूरा में, मतलब जो पेन ऐसे नॉर्मल रूटीन में रहते ना, तो एक समझ में नहीं आता है कि हाफ हम्म। बॉडी टाइटनेस है, पर हम्म। जब ध्यान में हो तो हटने के बाद, ध्यान में और ध्यान से हटने के बाद एकदम फील होता है कि हाँ लेफ्ट साइड पेन कम है और राइट साइड पेन ज्यादा है, हैवीनेस आ जाती है पूरा। हाँ तो ये है ना, ये जागरूकता है ना आपकी, जब आप कॉन्शियस होके ये कोई भी कार्य करते हो, तो आप पहले तो शरीर पे आपका ध्यान नहीं रहता, पूरी बॉडी पे आपका ध्यान नहीं रहता कि क्या चल रहा है, राइट ये राइट। प्रक्रिया तो हाँ पहले भी वो भी चल रही होती है। राइट लेकिन राइट। वो कहते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी तो पूरे ब्रह्मांड में बहती रहती है। लेकिन जब हम उसको ध्यान से साक्षी भाव में देखते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हमें उसका इफेक्ट पता लगता है राइट राइट। कि ये इफेक्ट इस पे, यहाँ पे हमारी बॉडी पे, और जहाँ पे हमारी बॉडी वीकनेस है, जहाँ पे हमारे टॉक्सिन जमा है, जो हमारे पास्ट लाइफ के जो भी कर्माज है, जो भी कुछ हमारा जो जमा है, वो उसी बॉडी पे काम करेगा। जहाँ पे वो जमा है, जहाँ क्लियर होगा उसको, उसने वहां पे कुछ करना ही नहीं है। राइट। तो धीरे धीरे ये जो है ना बैलेंस, ये जो दर्द आपका जो आ रहा है, पेन जो आ रहा है, ये धीरे धीरे सेटल होता चला जाएगा। एकदम से तो नहीं सेटल होगा, आप लगातार ध्यान नहीं हाँ। करते रहिए। और ध्यान जी हाँ। में दिन के टाइम में भी आप एक मतलब जैसे मान लो ये होता है ना कि भाई, अब हमें रोटी खा, 2 रोटी की भूख है, तो हमने 2 रोटी खाई, वो हमारे पेट के लिए थी, हमारी भूख भौतिक शरीर की जो वो थी, उसके लिए, पावर के लिए थी। लेकिन हमने 2 ही खाई है रोज, उसके अगर हम एक्स्ट्रा खाएंगे तो ये होगा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी तो हमें एक्स्ट्रा करना लेना पड़ेगा ना कुछ। तो आपको जो ये बॉडी का जो पेन है, ये जो सिस्टम है आपका, इसको क्लीन करने में बहुत थोड़ा टाइम भी लगेगा, और राइट। ध्यान की ज्यादा जरूरत है आपको। आप अकेले में भी ध्यान कीजिए, जब भी टाइम राइट। मिले आपको, अपनी कॉन्शियस रहिए, और जब भी मौका ठीक मिले है। ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान अपना मैक्सिमम ध्यान का टाइम दीजिए अब। जी मास्टर। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ये अंजलि सिंगला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंजलि सिंगला जी। हाँ जी मैम। यस मैम, बोलिए। मैम मैम मैं मतलब एक ना बात आपसे कहना चाहती हूँ कि उस दिन संडे वाले दिन ना जो सूर्य जी ने बताया था ना उस दिन, हाँ जी तो मैम। मैंने मैंने वो किया नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं किया। मैं वो पहले कर चुकी थी, इसलिए मेरा मन ना, सही बताऊं, मैं आपकी तरफ से थोड़ा ज्यादा था। मेरे मन में एक ही था कि मुझे वो चीजें मैं पहले कर चुकी हूँ, मुझे उस तरफ नहीं जाना। मुझे आपके वाला ध्यान ज्यादा अच्छा लगा, तो मैम मैं यही कर रही हूँ। मैं सही बताऊं, 2 दिन से मैं बिजी थी थोड़ा, मैं आ नहीं पाई, तो मतलब ना मुझे एक, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हाय मेरी मिस हो गई, हाय मैं जा नहीं पाई, ये मुझे रहा दोनों दिन। आज मैं जब शुरू हुआ ना, तब मैं खाना खा रही थी, फटाफट खाना खाया, और जब मैं मतलब अपने ध्यान शुरू किया ना, तब भी तुरंत ही बैठी हूँ मैं। पर मुझे अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगा मुझे कि सांस के साथ साथ चलते हैं ना, तो धीरे धीरे करना बहुत अच्छा लगता है। वो वाला मुझे मैम, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं, मतलब करना ही नहीं है, या लगा लो देखिए मुझे वो अच्छा नहीं आपको, लगा। वो कहते हैं ना मैम, यात्रा जो हम काका काका पढ़ के आ चुके हैं, तो दोबारा से काका काका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, तो वो ऑलरेडी हम्म। आपको है, लर्न है आपको पहले से ही, और अब उसके आगे आपकी यात्रा जा रही है। तो आप अभी, वो और कहते हैं अभी पीछे जाने में तो कोई भी अग्री नहीं करता ना, सभी मेरा आगे बस बढ़ने के लिए। हम्म।
सही, मुझे अच्छा भी यही लगता है, जैसे अभी आपके साथ चलती हूँ ना, सांस के साथ धीरे 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 आगे बढ़ना, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है बहुत। अभी पहले दिन जब मैं करती थी ना, तो मेरे लेग्स में इतना ज्यादा पेन होता था ना, मतलब लगता था कि मैं उठ के बस बाहर ही आ जाऊं, करो ही ना आपके साथ। आज पहली बार ये हुआ है कि मेरे लेग्स में आज पेन नहीं था। आज मैं आराम से कर पा रही थी, मेरे कहीं पे भी पेन नहीं था। बहुत थैंक यू अच्छा मैम, लगा बहुत आज सुंदर। मुझे। एक्चुअल में बहुत जो अच्छा लगा आपको मुझे। पसंद, वो कहते हैं ना, जो हमें अगर हमें हमारे पसंद का खाना मिलेगा तो हम एक दो ग्राही खा ज्यादा खा लेंगे। और हम्म। हम मतलब जो वही खाना होगा डिसलाइक करेंगे, हम उसको खाना पसंद नहीं आएगा हमें, तो उसको मार के खाएंगे, पेट भी भरेंगे नहीं पूरा। बस ये होगा कि थोड़ा बहुत कॉलम पूरा करने के लिए को खाना है, यही करेंगे। हाँ। और हाँ, तो वही होता है कि जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है वो कीजिए, क्योंकि उसमें हाँ, वो करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और जो इंटरेस्ट जिसमें नहीं है उसके करने में ज्यादा मेहनत लगेगी मैम। क्योंकि मैंने ना जल्दी जल्दी में, मैं पहले करती थी ना, ऐसे ही लगता था मुझे कि मुझे ये करना है, मुझे कुंडली जागृत करना है, बहुत इंटरेस्ट था मुझे। मतलब आप मानोगे मेरे घर वाले सभी मुझे डांटते थे कि जब भी फोन उठाते है कुंडली जागरण देखती रहती है, कोई काम नहीं है तेरे को सारा दिन। पर आप देखिए मानोगे कुंडली कोई, अभी हाँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा मैम इसमें। मुझे लगता है कि नहीं यार, वो चीज नहीं करनी मुझे ना, आराम आराम से इतना सुकून है ना अभी, बहुत शांति है मुझे। ठीक है मैम, अपनी शांति बनाए रखिए, जो आपको थैंक यू पसंद आए मैम, जो आप वो मुझे कहते हैं। करवाते हो ना, ये सांस हाँ सांस वाला बिल्कुल। करवाते हो, बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय सरस्वती जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम्म, या नमस्ते। यस मास्टर, मैं नमस्ते। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज पूरा रेड कलर में था। रेड पूरा, वो शुरू से लास्ट तक रेड में रहा, रेड पूरा ऐसा। आज एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा था। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा भी लगा। आज मैं, ये नहीं हुआ, कल तो हम गिर गया था ऐसे पूरा। आज ने, आज ठीक है, स्टेबल रहा, लेकिन पूरा ये हो गया था। जी। हाँ, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, वो तो ध्यान में अगर गिर भी जाते हैं, मान लो गर्दन झुक भी जाती है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, वो जो होता है नेचुरल होने दीजिए उसे। हाँ, हाँ, बस खाली ये है कि अब मान लो किसी के सहारा लेके ऐसे बैठ जाए, अगर ऐसे झुकता है तो कोई बात नहीं, और पीछे भी झुकता है तो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, हम कुर्सी में बैठे हैं। हम्म। हाँ, ठीक ठीक है। है, बहुत सुंदर मैम। ठीक है। यस सरस्वती जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। मास्टर सुनाई दे रहा है मास्टर? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मास्टर आज ध्यान में ना, जो हम्म। उंगली फंसा के जो बैठे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उंगली फंसा के नहीं बैठी हूँ, कि हाथ में हाथ रख के बैठी हूँ। ऐसा कोई, ही हाँ, फील कोई बात, हुआ। कोई ऐसा बात नहीं। फील हुआ, मगर मैं वैसा वैसा नहीं हूँ। मैं तो उंगली में फंसा के, जैसे आपने सिखाया वैसा ही मैं ध्यान कर रही हूँ। और हम्म। सांसों में इतना ध्यान रही हूँ कि वहां पर ओम का जो चैटिंग है, बहुत इतना एनर्जी था उसमें। मेरा हम्म। हाथ, मेरा मुझे लग रहा है कि मेरे हाथों के ऊपर हाथ है। मैं उंगली फंसा के ध्यान नहीं कर रही हूँ। मैं हाथ जी। खोल के, हाथों पे हम्म। हाथ के ऊपर हाथ रख के ध्यान कर रही हूँ। ऐसा जी क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर ध्यान जी के, देखिए ना, हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ, फिर बाद में ध्यान उठने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे हाथ फंस के ही रखे हैं, जैसा था वैसा ही है। वहीं पर जो ओम के चैटिंग था, वो, उसमें जो एनर्जी था उसके द्वारा वो था। इतना ही बस। जी जी जी, वो जैसे क्यों, एनर्जी ऐसा है क्यों ना, जब हुआ शून्य मास्टर? में जाते हैं ना, जब शून्य में जाते हैं तो आपको अपनी बॉडी का फिजिक्स का जो है ना, वो इसकी हम्म। प्रेजेंस का ये नहीं पता होता कि मैंने पकड़े हैं हाथ या नहीं पकड़े हैं। जो आप फील कर रहे हो, जैसे गौतम बुद्धा जो करते हैं, वो आप हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे करके करते हैं, तो हाँ, हाँ, सिचुएशन बढ़ने से आपकी ध्यान यात्रा आगे बढ़ेगी, तो आपको ये सब चीजें महसूस होने लगेगी। हाँ, 2-4 दिन से वैसा ही क्योंकि फील हो जब रहा है अभी मास्टर। अभी वो
हाँ, तो आपकी यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है मैम। आपको आप प्रगति, वो कहते हैं ना कि आपका ध्यान जो है पहले से बेटर होना शुरू हो गया है। सच में मास्टर। और यात्रा जो आपकी आगे, हाँ, और मास्टर एक अब आगे के वो कहते हैं ना, एक दरवाजा खुला दूसरा दरवाजा खुला, अब आगे आगे सारे सभी दरवाजे खुलते चले जाएंगे, धीरे धीरे सिचुएशन बदलती जाएगी। थैंक यू और मास्टर। ये अनुभव और भी जैसे हैं ये भी बदलते चले जाएंगे। मास्टर मुझे और एक बात, ये जो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है मास्टर, इसका कुछ हल बताइए। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, सभी मुझे डांटते हैं, क्यों गुस्सा कर नहीं, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? वो देखो तुम्हें इतना बातें सुना रहे हैं, तुम गुस्सा नहीं क्यों नहीं करती हो? गुस्सा करो, उसे क्यों डांटो। गुस्सा करना चाह रही, गुस्सा क्यों क्यों? करना चाह रही हो? पता मुझे आता ही नहीं आ रहा है, अभी मुझे आप गुस्सा ये नहीं। बताइए गुस्सा होता क्या है? ये गुस्सा वो होता क्या? मुझे कहते जो पहले थी मैं वैसा, पहले थी मैं वैसे, जो नहीं, जरा पहले जरा भी थी बात ना, पे। जब एक्चुअल में देखिए, पहले आप ना जो गुस्सा करते थे, जो हमारे गुस्से से जो हमारे बॉडी में जो हमारे जो सिक्रेशन होता है वो हमको ही तंग करता है। हाँ मान सच लो में। मैंने आग जलाया, उसकी तप मेरे को ही लगेगी ना। हम्म। तो मान लो दूसरा कोई आग जला के और चला गया, दूर चला गया, तो उसको सेक तो लगेगी नहीं, सेक तो आप ही को लगने वाली है। तो हाँ। आग आग आपको अगर सेक नहीं चाहिए तो आग बुझा दीजिए, गुस्सा हटा दीजिए। और नेचुरल हम्म। 10% गुस्सा जो होता है वो होता है, वो आएगा जब कभी जरूरत पड़ेगी। तो वो होगा जब हाँ आपके बहुत ज्यादा खिलाफ, और अच्छी बात है गुस्सा नहीं आना। सच में मास्टर, मुझे तकलीफ होती है एक एक बार। अरे मेरे बॉस ने इतना सुनाया, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्यों इतना साइलेंट क्यों हो रही देखो हूँ मैं? वो जो आपने, उसने जो सुनाया ना, आप नहीं बोले हम्म। तो आपने सुना ही नहीं, हाँ। वो आपने लिया ही नहीं। जब आप जो हम कोई भी चीज का जवाब देते हैं, मान लो तूने हम्म। मुझे बोला तुम, और मैंने भी तुम्हें तुम बोल दिया साथ में, तुमने ऐसे तुम कैसे बोला, ऐसे मैंने हम्म। तुम्हें भी ऐसे जवाब दे दिया, तो मैंने ले लिया उसको। और हम्म। जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं, मेरे पर उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। आपके हम्म। बॉस ने डांटा भी, तो एक बार एक दिन उसी को रियलाइज होगा कि मैं इसे बोले जा रहा हूँ और ये जवाब नहीं दे रही है, तो मैं, उसको अपने आप पे गुस्सा आएगा। हम्म। वो बॉस और ये बोल रहे हैं सिचुएशन मुझे। बहुत मेहनत से मिलती है। हाँ बॉस ये बोल रहे हैं, जो आप, तुम कुछ ना कुछ हाँ, तो बताओ, क्यों तुम खंबे जैसे क्यों खड़ी हो? खंबे जैसे मैं खड़ी कैसी हूँ? ऐसा ही सोच रही हूँ, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। हाँ थैंक यू, फिर बाद में मैंने कहा थैंक यू सर, अभी मैं जा सकती हूँ। अरे ये क्या है ये, ऐसे डांट रहे हैं, फिर भी मुझे गुस्सा। सभी हाँ, तो स्टाफ अभी ऐसे ये बता रहे। सिचुएशन जो होती है, स्थिति बहुत बहुत देर बाद आती है। और इसके हाँ। लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, इसे जो हम ध्यान की यात्रा बढ़ा रहे हैं, अपने आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसी के हम्म। लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि हम जो गंदगी है, बाहर की गंदगी हम ना ले, अपने ऊपर लांछन ना लगाएं। अपने ऊपर हम, मान हाँ। लो कोई कूड़ा करकट पड़ा तो हम अपने ऊपर थोड़ा डालेंगे उसको, सांप निकल जाएंगे, बच के निकल जाएंगे, बच के निकलने में ही फायदा है। तो आप अपनी जो जो आप कर रहे हो वो वही करते रहिए, आप किसी के पीछे मत भागिए कि मुझे गुस्सा करना है, क्यों करना है, क्यों करना है आपको गुस्सा। वो अपने आप ही गुस्सा करना बंद हो जाएंगे एक दिन। हम्म। ठीक है, अब क्या मैं गौतम बुद्ध सही की, हूँ मास्टर? बिल्कुल 100% सही हो। ठीक है मास्टर, ठीक। अभी देखिए, गौतम बुद्धा एक बार ही गया था, जैसे वो भिक्षा याटन के लिए जाते थे, तो एक आदमी था वो रोजाना गाली देता था उनको, वो चुपचाप सुन के आते थे। और वो किसी, मतलब जो गाली देने वाला था बड़ा ही दृष्टा लोग, वो था, दुष्ट आदमी था। गाली से भी जब यूं देखता था कि गाली से भी इसको कोई असर नहीं हो रहा, तो उसके आगे तुम्हें भड़काने के लिए और ज्यादा दिया किया जाएगा। पर आपको अपनी सिचुएशन में बदलाव नहीं लाना है। तो उसके बाद एक दिन पात्र उन्होंने, गुरु उन्होंने भिक्षा के लिए पात्र आगे किया, भिक्षा हम दे ही करके। और वो बंदा बाहर निकला, गाली दो चार सुनाया और उसके पात्र में थूक के चला गया। तो वो थूक के चला गया, और उन्होंने ऐसे कर लिया और धन्यवाद कह के आगे निकल गया। तो वो जब उसने, अभी जैसे ये है कि आपका बॉस जैसे आपको डांट रहा है, उसको बाद में रियलाइज होगा, ये बोला नहीं तो रियलाइज होगा उसको। तो जिस दिन उसने थूका और गालियां भी दिया, थूका भी, और वो गौतम बुद्ध आगे चले गए, जब उसको उसको ब्लेसिंग करके चले गए।
वो कहता ये कैसा आदमी है, देखो मैंने इसको गुस्सा कितनी गालियां दी और इसके बर्तन में भी मैंने थूक दिया, ये फिर भी मुझे ब्लेस कर रहा है, कैसे है ये, कितना ऐसे कैसे कोई हो सकता है। और वो उस दिन सो नहीं पाया, जो जिसने थूका था वो उस दिन सो नहीं पाया, अगले दिन का इंतजार करता रहा कि जब गौतम बुद्ध उन्होंने तो आना था, क्योंकि वो उनका गुस्सा खत्म करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने तो आना था। वो अगले दिन सो नहीं पाया और वो देखता रहा, इंतजार कर रहा है कि अगले दिन की गौतम बुद्ध जब आएगा भिक्षा मांगने के लिए, जब आएगा आज मैं उसे भिक्षा दे दूंगा। उसका इतना मन परिवर्तन हो गया कि वो कहता आज मैं उसे भिक्षा दे दूंगा। तो लेकिन अंदर की प्रवृत्ति उसको फिर रोक रही है, जब वो आगे भिक्षाम देही करने के लिए आए तो अंदर जिस प्रवृत्ति का जो बना हुआ था, गुस्से से बना भरा हुआ था, वो फिर रोक रही है उसको। वो लेके आता है और हाथ में लेके भिक्षा देने के लिए खड़ा होता है, बाहर आता है भिक्षा देने के लिए खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद भी उसको कहता है, वो गौतम बुद्धा को कहता है कि मैं आपको भिक्षा तो दे रहा हूँ आज, लेकिन मुझे आपके मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तो वो बोला भाई बोलो क्या सवाल है आपका। कहता है इतने दिन से मैं आपको गालियां दिए जा रहा हूँ, और कल मैंने आपके पात्र में थूक भी दिया और गालियां भी दी, तो आप ने कुछ भी नहीं बोला, मुझे ब्लास्ट करके चले गए, ये कैसा हो सकता, कैसे कर सकते हो। कहते जो तुमने दिया वो मैंने लिया ही नहीं, तो इसलिए मुझे बुरा लगने की कोई बात, जब मैं लूंगा कोई चीज ग्रहण करूंगा तो ही तो मैं लूंगा, तभी तो मुझे बुरा और भला लगेगा। मैंने जो तुमने दिया वो तुम्हारे ही पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है उसका। जो तुम आज मुझे भिक्षा दे रहे हो ये मेरे पास आएगी, इसको मैं ग्रहण करूंगा। तो जो तुम ग्रहण नहीं करोगे वो तुम्हारे पास नहीं होगा। मतलब अपने उससे ऊपर से जाने दो, इट्स ओके। ठीक है। वो खुद अपने आप रियलाइज करेंगे और एक दिन वो आपसे खुद माफी मांगेंगे। ये आप, वो कहते हैं ना आने वाले टाइम में आप देखना, ये ऐसी सिचुएशन भी आने वाली है और बहुत जल्द आएगी। हाँ, हो सकता है। जी ठीक है मास्टर। मास्टर। थैंक यू मास्टर। इसकी यस वजह मास्टर। आप हो मास्टर, बस थैंक यू। थैंक यू मास्टर। यस मास्टर, और कोई? पुष्कर जी अपने ज्ञान का पिटारा खोलेंगे? पुष्कर जी? नहीं। सूर्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? अच्छा, ये आशा ओझा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, अब आवाज आ रही है? जी मास्टर बिल्कुल आ रही आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। है। जी। बहुत एनर्जी हमने फील की। जी। और एक एक ऐसा फेस आया बीच में कि तब मैं खो भी गई थी और मुझे ऐसे कोई गाइड कर रहा था, जैसे कल मैम ने करवाया ना कि हम्म, पैर के तलवे से लेके पूरा एनर्जी ऊपर तक लिया, इसी तरह से पूरा गाइड हो रहा था और मैं देख रही थी सभी जगह एनर्जी घूम रही है। जी। तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा भी रहा। जी और मैम। पता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा था, वो मैंने ऐसे उसको देखती रही तो धीरे धीरे वो अपने आप चला गया। चला गया। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपका अध्ययन है। ये अनीता देवानी, देवानी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनीता जी अनम्यूट कीजिए मास्टर अपने बुआ आप बुआ हाँ जी मैम। को। जी मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम। आज मैं फर्स्ट दिन ही ज्वाइन हुई हूँ लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई। ओके।
कहाँ से ज्वाइन मैम किया कोशिश आपने? जी, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से? जी मैम। ओके। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत भी जितना भी सुना है और देखा है उसमें कैसा लगा आपको? हाँ मैम, अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगी कि अब कल से समय पे मेडिटेशन कर पाऊँ। जी मैम, थैंक यू मैम, जुड़ते रहिए आप। जी जी मैम। जी, धन्यवाद जी, मास्टर। थैंक यू मास्टर। हाँ हेलो। जी मास्टर, बोलिए। बस मैम, थैंक यू, मैं कल से ज्वाइन करूंगी पक्का। जी मास्टर, देखिए इसमें ध्यान में ना बहुत हेलो अच्छे मैम। जी। जी बोलिए, बोलो बच्चा बोलो। हाँ, वही बच्चों की वजह से ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं मैम, वो कहते हैं इनको भी साथ बिठा लीजिए। अच्छा अच्छा, जी मैम। जी, ठीक इनको है। भी साथ बिठा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो बच्चे जो पढ़ते हैं और जो 5 मिनट भी बैठेंगे ध्यान करने के लिए, क्यों कर रहे हो? जितनी इनकी मम्मी के स्टडी आप मोबाइल दो। कराओगे ना उससे डबल इनको अंजलि, ज्ञान मैं आपसे मिलेगा। बात कर रही हूँ ना। बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ, ये इनको 5 मिनट बैठिए बिठाइए, बोलो बैठो, आंख बंद करके बैठो और आपको इनको बात पूछिए कि करो। आपको आंख बंद करने के बाद हाँ, कौन सा ये कलर बात है। नजर आ रहा है। धीरे धीरे ना आप इनके अच्छा। कलर से क्या शुरू बोलूं? कीजिए। बैठा दीजिए, आंखें बंद बताओ कीजिए, ना। आलती पालती बैठा दीजिए और पूछो इनसे, अच्छा अच्छा। आंखें ये कि बेटा देखो कहाँ पे कौन सा कलर तो नजर आ रहा है, बताओ, क्या अपन अच्छा बताएंगे। आपसे ज्यादा जल्दी ध्यान अच्छा इनका लग जाएगा मैम। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, मैं कल से पक्का। मैम 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है ना शायद? हाँ जी मैम, 9 बजे से होता है, 9 से 10 तक होता है मैम। जी जी जी, ये मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू मैम। ये ब्रिज रानी थैंक शर्मा जी, यू। क्या ब्रिज बोला रानी दीदी? जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर। ब्रिज रानी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ज्योति जी आप अपना ही बताइए, अपना अनुभव बताइए कैसा रहा। I'm putting this nail paint now. नहीं दिख रहा है। यस मास्टर, हाँ बोलिए। कहाँ पे हैं छोटे से ये लिटिल मास्टर, कहाँ पे बैठे हैं? ब्रिज रानी जी। नमस्ते। ये- नमस्ते मैम, आप तो ध्यान में आते हैं मैम कब से, कैसा लग रहा है आपको? मैं आज तीसरे दिन हूँ, आज थर्ड डे है। थर्ड डे आपका? हाँ, अच्छा, तो कैसा लगा आपको ध्यान अच्छा करने? लगा। अच्छा लगा? हम्म। मिला अच्छा। आ रहा? मुझे मुझे बहुत मन था जी। ध्यान करने का, तो मुझे किसी ने दिया वो लिंक। ओके मैम, बहुत सुंदर। आप कन्हैया की भक्त हैं, कन्हैया जी को आप पूछते हैं। क्या हुआ? माला, कंठी माला पहनी हुई है ना, तुलसी माला। हाँ, वृंदावन की हूँ मैं। वृंदावन के हो? जी, अच्छा, वृंदावन में कहाँ रहते हो? वृंदावन में तो निधिवन के पीछे घर निधि है हमारा। घर है आपका? हाँ, अभी तो मैं मुंबई में रहती हूँ। अभी बॉम्बे में रहते हो? मैम ये इतने वो कहते हैं सड़क को छोड़ के आप कहाँ बॉम्बे फिल्म नगरी में चले गए? अभी क्या बता। अब वृंदावन के लिए तो लोग तरसते हैं, कहते हैं वृंदावन को छोड़वा तो एक जीवन की चूक है कि जो कुछ बस भी छोड़ दीजिए, वृंदावन मत छोड़िए। बचपन वही बीता था, यहाँ हाँ। शादी के बाद यहाँ रहा। ओके, चलो आप तो पैदाइशी वो कहते हैं ना उनकी गोपियां हैं, कन्हैया जी की गोपियां हैं पहले। हाँ, आपको तो जन्म ही मिला वहां पे वृंदावन में, उसमें ब्रज में जो जन्म लेने वाले ही बहुत ही पुण्यशाली होते हैं। हाँ, जी मैम।
तो ध्यान में आते रहिए मैम, और जुड़ते रहिए ध्यान में, और करते रहिए ध्यान। जी। ठीक है। हाँ, थैंक अब यू। हाँ, थैंक यू ब्रिजरानी जी। और अपना जो भी अनुभव आता है, अब जो भी ध्यान में दिखता है, जो भी सुनता है, जो भी महसूस करता, फील करते हैं बॉडी में, जो भी चैलेंज दिखता है, वो जी, आप उसको बताते रहिए। ओके। जी, थैंक यू मैम। अ, ये ज्योति जी आइए ना, आप कहाँ है, कहाँ छुपे हो ज्योति जी? ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ज्योति जी खाना बनाने चली गई लगता है। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? कोई और कुछ कहना चाहेगा, पूछना चाहेगा? सूर्या जी आज आप नहीं बोल रहे कुछ। सुनीता जी सो गई हैं। तो मास्टर, चलो आज हम अपनी वाणी को फिर यहीं पे विराम देना चाहेंगे, किसी का कोई सवाल नहीं है। तो धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। यस सूर्या जी कुछ बोलेंगे, कि बोलना है क्या आपको? सूर्या जी, चलो धन्यवाद मास्टर सभी का, फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की हरिओम मास्टर। हम अपनी मान है। यस यस। मैं टाइम है तो थोड़ा खिचड़ी मुंद्रा बानी थोड़ा बताएं। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको बार बार तभी इनवाइट कर रही थी, मन का आवाज लग रहा था मुझे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक हाँ है, जी। बताइए मैम। मास्टर फिर केची मुद्रा बताने के लिए आपको अपना वो कहते हैं ना, चेहरा सामने लाना पड़ेगा ना, वीडियो ऑन मुझे करना पड़ेगा ना। वीडियो ऑन करना नहीं पड़ेगा, कैसे बताओगे? बता दिए मैम। जी, ठीक है जी, बताइए। अगर बिना मुझे उसके बता सकते तो बताइए। और दूसरा कि जैसे नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है, हमें पता नहीं लगता, हम बोलकर जाप करते हैं कई हम्म बार हम्म इस चीज का। हम्म तो उन लोग तो मतलब भक्ति में करते लेकिन उनको नहीं पता होता, तो वो अपनी नेगेटिविटी को बढ़ा लेते हैं। हम्म नेगेटिविटी को तो वो अपनी बॉडी से उसको कैसे निकालना है, हम्म थोड़ा लोगों को बताइए इसके बारे में कि वो जब तक निकलेगी नहीं तो पॉजिटिव हमारे अंदर नहीं होगा। हम्म। हम डाल तो रहते हैं पॉजिटिव अपने अंदर, लेकिन नेगेटिव को सहारा दे रहे हैं जब आप। ऐसा है ना सूर्य जी, जैसे देखो, वो कहते हैं ना कि पानी का घड़ा है, तुमने नीचे अगर नेगेटिविटी है भी, तो पानी अगर एक पात्र में है, 20 किलो का पानी है, तो 20 ही किलो आएगा ना उसमें। जब हम ऊपर से पॉजिटिविटी डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी उसको नीचे जाती जाएगी ना। और एक दिन जब पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो उसको नेगेटिविटी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी उतनी ही है। चाहे उससे नेगेटिविटी से भर लो, चाहे पॉजिटिविटी से भर लो, हमारे पास जगह उतनी ही है। तो हम जैसे एक दिन एक क्वेश्चन सीखा हमने, और एक एक नेगेटिविटी हमारी दूर हुई, तो हमारा एक जगह एक स्पेस उससे पॉजिटिविटी से भर गया। धीरे धीरे ऐसे ही वो कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे ध्यानियों का भी धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। मैं ऐसा कर सकते हैं हम कि जैसे गर्म पानी कर लें हम्म और उसमें नमक डालकर अपने दोनों पैर डाल लें, हम्म। तो उससे बिल्कुल कर नेगेटिव निकल सकते हैं। जाएगा। हाँ मास्टर, ये तो देखिए, ये तो हाँ जी। साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि आप बॉय हम्म, मतलब गर्म पानी लें, और गर्म पानी में जो जो सूर्या जी बता रहे हैं, नमक डालें, और नमक के साथ नींबू डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए। अगर जिसको जैसे नसों में सुन्नपन जैसे रहता है, झंझनाहट होती है, नमनेस हम्म, जिस
बोलते हैं नमनेस जिसको रहती है, तो नमनेस के लिए ये बहुत अच्छा वो है कि पानी आधी बाल्टी पानी भर लीजिए और उनको पानी पैर में मतलब पैर डुबो लीजिए, नमक डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए और 5 मिनट वैसे ही बैठे रहिए पानी में डुबो के पैरों को। कुछ मसलना वसलना कुछ नहीं है, कोई रब नहीं करना। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाए पानी थोड़ा, तो उसमें पानी अगर और गर्म चाहिए तो और गुनगुना डाल लीजिए। और उसके बाद एक कपूर जो होता है ना, कपूर भीमसेनी कपूर, हाँ जी, हाँ जी। सुन भीमसेनी रहे हैं ना अंजलि कपूर जी, की एक आपकी तरफ से बोला था क्वेश्चन, ये आपके अंदर क्वेश्चन था, मैंने मैम को के बोला। डाल दीजिए, और करेगा मैम दूसरा है, जैसे हो ये जाएगा अब आपके ध्यान पास करने लग गए हैं। जो भी हेलो। वो तो ये जाएंगी। अगर आपको को पीना है, अगर आप और ज्यादा बेटरमेंट चाहिए आपको, तो आप एक गुनगुना पानी लीजिए, जैसे चाय का पानी होता है। पानी जैसे चाय हम्म, पीते हैं ना, इतनी पानी बॉयल वाटर होना चाहिए। और उसमें आधा चम्मच अदरक का रस डालना है। अदरक डाल के पानी नहीं उबालना है। हाँ नहीं ऐसे। आधा मतलब आधा चम्मच रस, अदरक का रस निकाल के डालना है पानी में। अदरक हाँ जी। नहीं उबालना है। मतलब चाय की तरह पानी को मैम बॉयल जैसे कीजिए। अब पावर आ गई है, इसको हम रैकी में यूज कर सकते हैं। जी। पावर आ गई हमारे अंदर। हम्म जैसे हमारी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ भी है, हम्म तो वो वाला इनको बताइए कि अब पावर आनी शुरू हो गई है, तो हम हम्म। उस पार्ट्स पर कैसे ये सारी ऊर्जा को हम ठीक कर लेंगे सारी चीजें, क्योंकि ध्यान में तभी हम ज्यादा बैठ पाएंगे जब बॉडी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब देखिए सूर्या जी, रेकी का जो होता है, रेकी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट वो है। रेकी में हमें पूरी तरह से अपने आप पे एक ही खाली रेकी का जो एनर्जी होती है, उसमें सिंबल भी काम करते हैं। जो एनर्जी रेकी सिंबल्स होते हैं, रेकी सिंबल्स होते हैं, रेकी का ओरा होता है, ओरा को लॉक करना होता है। ये सब चीजें बैलेंस करने के लिए बहुत मतलब एक अलग प्रक्रिया है। उसको ध्यान अलग है और रेकी अलग है। ध्यान रेकी में भी होता है, बट रेकी में जो ध्यान होता है, रेकी का जो ध्यान होता है, उसमें हम अपने ओरा को लॉक करके बैठते हैं और बाहर की चीजें कोई हमें हम्म। इफेक्ट ना करे। क्योंकि हमें वो अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है हमारी, हमने अपनी एनर्जी किसी दूसरे को देनी है, डिलीवर करनी है। रिसीवर और डिलीवर होता है इसमें, हम्म। कि रेकी देने वाला रिसी डिलीवर होता है और रेकी लेने वाला रिसीवर होता है। तो एक किस्म से एनर्जी का आदान प्रदान होता है उसमें, रेकी में। तो रेकी में जब तो आदान मैं प्रदान जैसे मैं हुआ, दूर से किसी को कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। डिस्टेंस सीलिंग होती है। जैसे पास से तो मैं कुंडली जागृत कर देता हूँ लोगों की, मतलब दूर से नहीं भी नहीं, मैं करना दूर से चाहूँ भी इंडिया कर में। सकते हैं मास्टर आप, दूर से भी। वो कहते हैं ना आप, देखिए अगर तो आपकी पहुंच में है, जिसको रिसीवर जो आपको जो रिसीव करना चाहते हो, जिसको आप एनर्जी देना चाहते हो, अगर वो आपकी पहुंच में हम्म। है, अगर आप उससे फोन पे टेलीफोनिकली बात कर सकते हो, तो वीडियो कॉल पे भी बात दे सकते हो उसको। और वीडियो कॉल भी नहीं है, अगर बाहर आउट ऑफ इंडिया भी है, तब भी आप दे सकते हो उसको रेकी। उसको आप बताइए, उससे फोन पे बात कीजिए। फोन पे बात करने के बाद उसकी सिचुएशन देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में बैठा है वो। और फिर उसको आप हम्म। अपनी ही बॉडी को उसका उसकी उसकी फिजिक्स मानेंगे। जो हम्म। उसकी फिजिकल बॉडी को तो आप नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन आपकी अपनी बॉडी है, उस अपनी बॉडी में उसको फील करेंगे जिसको आप रेकी दे रहे हैं। यस, ठीक 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 मैम, यस, ये ठीक हो गया। यस। हाँ हाँ, जी, तो हाँ जी, हाँ आप जी। अपनी बॉडी, अपने हाथों की पोजीशन अपनी बॉडी पे रखेंगे, लेकिन हीलिंग वहां पे जाएगी। अच्छा, ऐसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ऐसी चीज, लेकिन ये चीज नहीं किया था, फिर देखता हूँ आज। देखिए इसके तो लिए ये होगा, आपके हाथों की पोजीशन ये होना चाहिए, हमारा जो ये हम्म, क्या कहते हैं, घुटना होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा घुटना जो होता है, हम एक घुटने पे हाथ रखेंगे अपना, और एक हम अपना हाथ अपने इसमें नाभि पे रखेंगे, जो बेली बटन होता है। हाँ जी। एक हाथ हम अपना बेली बटन पे रखेंगे और एक हाथ हमारा घुटने पे रहेगा। बेली बटन जो होता है हमारा सबसे पहला, जो कहते हैं ना कि भौतिक संसार में आने का सबसे पहला जो तार होता है, ये बेली बटन होता है। हम्म।
तो बेली, एक यस हाथ यस। हमारा, एक पोजीशन हाथों की, हैंड की पोजीशन रहती है कि एक हाथ बेली बटन पे रखेंगे, एक हम घुटने पे रखेंगे, और आई क्लोज करके और उसको फील करेंगे, उसकी बॉडी फील करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी। यस, ठीक ठीक ठीक। और मैं को बाकी थोड़ा मुझे सा मुझे इतना ही आता है, अम, और बाकी जो आपको जो ज्ञान आता है वो आप बताइए। नहीं नहीं मैम, आपसे सीख रहे हैं हम तो सब। नहीं नहीं, हम तो देखिए, हमको हमें आता जाता कुछ नहीं, हम तो जो सामने नहीं पड़ा नहीं है जो आप तो बहुत अच्छे हैं काफी। मैं देख रहा था अंदर काफी आपसे है, इतना भगवान भी प्यार करते हैं आपसे। तो मैम जैसे लोगों का मानना होता है कि कुंडली जागृत बस अलग वैसे चीज मुझे है। इतना ही चाहिए सूर्या जी, मुझे भगवान प्यार करे, बस मुझे इंसान मैं कोई आपको करे वही ना बहुत करे। प्यारे। वही बता रही, मुझे भगवान उसका प्यार चाहिए मुझे। वो मैम जैसे कहते हैं ना, लोगों का एक मानना कि हाँ जी। जो एक गाना आता था ना, एक तू ना मिले सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। तो ये मेरे, मैं उसी उस प्रभु के लिए कहती हूँ कि वो मिल जाए मुझे, बाकी दुनिया मिले ना मिले। हम्म, सही है। सांसों की माला में सिमरू है तेरा नाम। हाँ, बहुत सुंदर भजन है, एक दिन मैं सुनाऊंगी ये भजन आपको। परसों सुनाने वाले थे, आप बोले नहीं। आप, मुझे लग रहा था शायद मेरा नहीं मैसेज पहुंच मतलब, गया हो अंदर से आपकी तरफ। नहीं, मैं वही बता रही ना, मैं अभी जो सैटरडे को जो हमारा होता है ना प्रोग्राम, एक दिन मुझे हाँ जी। मस्ती की पाठशाला रखूंगी, रखेंगे। तो उस दिन सभी के हम्म, भाव बाहर निकालने हैं, जो भी जिसको आता है, जैसा भी गाना, जैसी भी जिसकी वाणी है, वो उसी वाणी में सुनाएगा। और मैं यस। ये भी सुनाऊंगी, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, मेरे मन उफ, की तू हाँ जी हाँ जाने और जी। तेरे मन की श्याम, मेरे मन की श्याम। हाँ जी हाँ जी, बहुत बन प्यारे बहुत जाऊं मैं, प्यारे। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, मेरे घनश्याम अच्छा, जी। मैं तो एक और थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए सबका कि जो हम जैसे कहते हैं लोग कि कुंडली जागृत, ध्यान, चक्रा, ये सारी चीजें क्या है, एक ही चीज है कि सब अलग अलग चीजें हैं? लोग इनको कैसे देखते हैं? ये उनका देखिए, मानना होता है कि ध्यान में अलग होता है। ऐसे हाँ है ना, जी। देखिए मेरा मानना है, मैं अपना मानने की बता रही हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसको बता रही हूँ। ये सही है या गलत है इसका मैं दावा नहीं कर रही हूँ। अगर जब ध्यान हम्म, में जाएंगे, तो ध्यान में जब हमारा ध्यान, हमारी जो चक्र जागृत होंगे, पूरे हमारे 7 चक्रा जो जागृत होंगे, तो कुंडलनी हम्म, ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। अलग से हाँ जी हाँ कुंडलनी जी। जागरण करने का कोई कोई, प्रावधान नहीं हाँ है। नहीं है। यस जब यस। आपका एक चक्कर भी जागृत नहीं हुआ है, तो कुंडलनी जगह आप कह दो कि कुंडलनी जागृत हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि कुंडलनी जागरण करने के बाद उसको संभालना कितना मुश्किल है। वो एक मेरे साथ हाथ हुआ की, ना। वो बहुत कहते हैं ना, एक मुश्किल। सफेद हाथी पालने वाली बात है कि आपके घर में उतना हम्म, चारा नहीं है जो उस हाथी को खिला पाओ, लेकिन वो आपने बांध लिया सो किया, तो वो भी खुश नहीं है और आप भी खुश नहीं है। और मैं तो ये चाहूंगी ही नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि ध्यान में, जो ध्यान में ध्यान ही आए, ध्यान सिंपल ध्यान करें, आनापान सती ध्यान करें। और अपनी जो भी चैलेंज, बॉडी के चैलेंज होते हैं, आनापान सती ध्यान से भी वो डिजॉल्व होते हैं। और जो ठीक। सुषुम्ना और ये सब, जब सुषुम्ना एक्टिव होगी तभी आपकी कुंडलनी जागरण होगी। और सुषुम्ना जो हाँ जी। एक्टिव होती है, तो सुषुम्ना के इतने सारे प्रिकॉशन हैं कि उसमें आप कोई सिर्फ ध्यान कर सकते हो, माला जप कर सकते हो, बाकी आप घर से बाहर निकलोगे तो टूट फूट के आओगे। और हम्म, उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर घर से बाहर पैर निकालना भी अशुभ है उसके लिए। यात्रा करे, यात्रा पे निकल गए, उस नाड़ी में आपने आपने सुषुम्ना जागृत कर ली, और यात्रा पे निकल गए, कदम निकाल लिया, तो बिना एक्सीडेंट के वापस नहीं आ सकते। हम्म, तो वो उस सफर में जाना क्यों है जो इतने उसके ज्यादा नुकसान है और कम फायदे हैं। ध्यान से भी आप मान लो, आपको आपका जो एक पड़ाव है, मान लो मेरा, मैं अपना बताती हूँ कि मुझे चाहिए कि मुझे, जो वो कहते हैं ना, ये मुरलीधर मुरलीधर जो है, मुझे यही चाहिए, और मुझे मेरे को एक पक्का विश्वास भी है कि वो मुझे मिलेंगे। और मैंने उनकी कल्पना भी कर रखी है, और जैसे वो कहते हैं ना, आपने कभी वो देखा है, जो द्वारका में जो जाते हैं और जो सुदामा मिलन होता है, हाँ जी हाँ जी मैम। सुदामा
जब जब कन्हैया को बताया जाता है कि वही सुदामा को वही तुम्हारा दोस्त है और वो तुमसे मिलने आया, तो वो वहां पे अपने राजगद्दी पे बैठे हुए थे, राजगद्दी पे बैठे हुए एकदम जैसे उन्होंने सुना कि सुदामा मिलने आया है, तो कहते सुदामा, और सुदामा कह के वो अपने अंग वस्त्र भी उनके कंधे से फिसला जा रहा है और वो ऐसे हाँ भाग के आ रहे हैं, वो मुझे भी ऐसे ही पकड़ेंगे। तो मैं अपने कभी टूर प्लान किया है जगन्नाथपुरी का? मतलब अभी तो इंडिया का मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। वहाँ दिल, कृष्ण जी का दिल अभी भी है, धड़कता है। हम्म। उन्होंने वो जो मूर्ति बनाई तीन है बार थ्री मैं उसको देख के। जगन्नाथपुरी में, हाँ जगन्नाथपुरी में 3 बार जा चुकी 3 बार जा चुके। अच्छा, हूँ जी। मेरा भी बन रहा है, मेरा दिल कर रहा है दोबारा जाने का। हम लोग देखिए तीर्थ जो इंडिया के जितने भी तीर्थ हैं, चारों धाम, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैं सिर्फ अमरनाथ जी नहीं गई हूँ, और 12 ज्योतिर्लिंग और ज्यादातर मैक्सिमम शक्तिपीठ में कर चुकी हूँ ऑलरेडी। हम्म। तो चलिए, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे सूर्या जी? नहीं नहीं मैम, आपका दिन है आज, मैं सुनना था आपसे। नहीं, मेरे को तो उतना ही आता, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता ना, कम ही आता है नहीं, मुझे। सीख रहे हैं मैम आपसे तो। अब तो जैसा कह रहे हैं, मेरी तो हाँ ही होती है। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कहीं कोई बात सच भी निकल जाती है, कोई वैसी भी होती है जो सही। वो कहते हैं मेरी बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने हाँ दो। जी, जो हाँ अगर जी। मुझसे गलती हो जाती है मास्टर, तो मैं माफी चाहूंगी उसके लिए, कि मैं भी कोई मास्टर नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह आप ही के बीच में से हूँ एक, और जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं दे पा रही हूँ। अगर मैं इससे कोई गलत बात निकल जाती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। यस सूर्या जी, मैं आपको फोन पे बात करूंगी किसी दिन। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, मेरा वेलकम। सौभाग्य होगा क्या वो इतनी अच्छी आवाज सुनने को मिलेगी मुझे पर्सनल कॉल पे। वाह, मैं मतलब ज्यादा हो रहा, मैं फूल जाऊंगी ज्यादा। अपने पे गुरूर ना आ जाए ना मुझे। थैंक यू।